हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल दोस्तों, आपको इसकी स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। इसकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। इस लड़की ने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इसका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। जब ये 10 साल का था तो एक क्रिकेटर बनने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए ये मुंबई आ गया। यहाँ पर ये एक डेयरी पर काम करने लगा। जब उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया तो ये एक मैदान में टेंट बनाकर रहने लगा। वहाँ पर इसको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गर्मियों में, बरसातों में कई सारी दिक्कतें होती, लेकिन उसने सब कुछ फेस किया। सब कुछ उसने झेला अपने सपने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए। तो आज की वीडियो हम इन्हीं के ऊपर है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 में उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था। इनके पिता भूपेंद्र कुमार हैं, जो कि एक हार्डवेयर की शॉप लगाते हैं। यशस्वी को शुरू से ही क्रिकेट खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो क्रिकेट उनको बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद था। 10 साल की उम्र तक आते आते इनका क्रिकेट के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव बढ़ गया और एक क्रिकेटर बनने के लिए ये मुंबई आ गए। यहाँ ये आ तो गए थे, लेकिन अब ये रहे कहाँ, इसलिए रहने की जगह ढूंढने के लिए ये अपने अंकल के पास गए। ये वहाँ पर कुछ दिनों तक रहने लगे, लेकिन वो घर भी काफ़ी छोटा था, तो वहाँ पर भी ये नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने इनकी एक डेयरी पर बात की रहने की, तो ये एक डेयरी पर रहने लगे। वहाँ पर ये थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करते, लेकिन कुछ दिनों बाद यशस्वी खेल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। वो काम ठीक से नहीं कर रहे थे और इसीलिए डेयरी वाले को लगा कि ये काम तो ठीक से करता नहीं है, ये सिर्फ खेलता ही रहता है, तो इसका रहने का क्या फ़ायदा। तो उसने एक दिन जब यशस्वी घर पर नहीं थे तो उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। वो घर पर आए तो उनसे कह दिया कि तुम और कोई जगह ढूंढ लो रहने के लिए, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम यहाँ पर काम वाम करते नहीं हो और सिर्फ खेलते ही रहते हो। तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ खेलते रहते हो, इसीलिए तुम आज से यहाँ नहीं रह सकते, तुम कहीं और रहो। यशस्वी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चले गए। अब उन्होंने कई जगह ढूंढी रहने के लिए, पर उनको कोई जगह नहीं मिली। उनको समझ नहीं आया वो क्या करें। इसीलिए जहाँ पर वो क्रिकेट खेलते थे, मुंबई के आजाद मैदान में, वहीं पर वो एक टेंट बनाकर रहने लगे। यहीं पर ये अपना एक टेंट बनाते, वहीं पर रहते। उनको सर्दियों में, गर्मियों में बहुत दिक्कतें होती। बरसातों में तो कई जगह पर पानी भर जाता, जिस वजह से वो ठीक से सो नहीं पाते, लेकिन उन्होंने ये सब भी झेल लिया। यहाँ पर उनको पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। हालांकि उनके पिता 2 से 3 हज़ार रुपये हर महीने भिजवा दिया करते थे, लेकिन उससे भी इनका ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता था। इसीलिए थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए ये वहीं पर मैदान पर कुछ ना कुछ कर लिया करते। वहाँ पर ये बॉल उठा लिया करते या थोड़ा बहुत मैच खेल लिया करते, जिससे उनका खाने पीने का इंतजाम हो जाता और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते, पर इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए यशस्वी वहीं पर मैदान पर 8 से 9 बजे तक 1 घंटे गोलगप्पे बेचा करते। लेकिन जब उनके साथी वहां पर आ जाते तो यशस्वी अपना टेंट छोड़कर ही भाग जाते। उनको बहुत शर्म आती थी। वो सोचते थे कि अगर इन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो ये क्या कहेंगे। ये सब इनके साथ 3 साल तक चलता रहा। इन्होंने ये सब 3 साल तक फेस किया, 3 साल तक झेला। तभी एक दिन ज्वाला सर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यशस्वी का खेल देखा। उनको यशस्वी का खेल काफी ज्यादा पसंद आया, तो उन्होंने यशस्वी को बुलाया और उससे उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। तो यशस्वी ने बताया कि मैं यहीं पर टेंट में रहता हूँ। जब उन्होंने सुना टेंट में, इतनी सी उम्र में, तो पूरी तरह शॉक हो गए। उन्होंने यशस्वी की पूरी कहानी सुनी। जब उन्होंने उनकी कहानी सुनी, उनकी स्टोरी सुनी, तो उनको अपनी स्टोरी याद आ गई, क्योंकि उन्होंने भी यही सब फेस किया था, इतना ही स्ट्रगल किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। तब उन्होंने यशस्वी से कहा कि तुम आज से मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी खाने की, पीने की, रहने की जो भी दिक्कतें हैं मैं फेस करूंगा। तुम बस अपने क्रिकेट पर ध्यान दो, अपने सपने के लिए ध्यान दो और ट्रेनिंग करते रहो। उसी वक्त यशस्वी के पिता वहां पर आ रहे थे। वो यशस्वी को अपने घर पर ले जाने आए थे। तभी उनकी मुलाकात ज्वाला सिंह से हुई। ज्वाला सिंह ने कहा कि आज से इसकी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सब मैं देखूंगा और ये सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देगा। तो उन्होंने कहा, सर अब आप ही हो, जो कुछ भी हो, अब आपको ही करना, जो भी करना है इसका। इन्होंने खूब ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की। फिर साल 2015 स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में इन्होंने 319 रन बनाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसकी वजह से इनका नाम
लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उसके बाद से लोग इनको जानने लगे। इसी वजह से इनका अंडर 16 और अंडर 19 में भी सिलेक्शन हो गया। फिर 2018 में इनको अंडर 19 कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बना लिया गया था। इसमें इन्होंने 85 रन बनाकर अपनी टीम को जिता दिया और मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम कर लिया। इस 7 जनवरी 2019 में अपनी टीम मुंबई के लिए 154 बॉलों में 203 रन बनाकर अपनी टीम को जिता दिया और मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम कर लिया। फिर 4 फरवरी 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेला। टीम ने मात्र 43 ओवरों में 172 रन बनाकर पूरी टीम ऑल ओवर हो गई और 88 गेंदें रहते ही भारतीय बल्लेबाज 72 रन का पीछा करते हुए अपनी टीम को जीत प्रदान कर दी। इसके बाद यशस्वी आगे बढ़ते ही गए। तो दोस्तों, आपको यशस्वी की लाइफ स्टोरी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी ही लाइफ स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड गुड बाय।